श्याय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचंद्राय नमः। श्री हनुमते नमः। श्री रामचरितमानस उत्तरकांड। कहे विराट बद जे विदे देह तजी सरभंग वर्ण सुति चन प्रीत पुने प्रभु अगस्त सतसंग सियावज राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। जिस प्रकार विराट का वध हुआ और सर्वंग जी ने शरीर त्याग किया, वह प्रसंग कहकर फिर सुतीक्षण जी का प्रेम वर्णन करके प्रभु और अगस्त जी का सत्संग वृत्तांत कहा। कै दंडक वन पावन ताई गीत मयत्री पुन ते गाई पुण्य प्रभु पंचवटी कृतवासा भंजी सकल मुनि की त्रासा। दंडक वन का पवित्र करना कहकर फिर भूषण जी ने गृधराज के साथ मित्रता का वर्णन किया। फिर जिस प्रकार प्रभु ने पंचवटी में निवास किया और सब मुनियों की भय का नाश किया। पुण्य लक्ष्मण उपदेश अनुपा सुपन खाज में कीन कुरूपा खरदूषण बद बहरे बखाना जिम सब मरम दसानन जाना। और फिर जैसे लक्ष्मण जी को अनुपम उपदेश दिया और सुपर्णखा को क्रूप किया, वह सब वर्णन किया। फिर खरदूषण बध और जिस प्रकार रावण ने सब समाचार जाना, वह बखान कर कहा। दस कंदर मारी चबत कही जे विदवई सुसवते कही पुन माया सीता कर हरना श्री रघुबीर बिरह कछु बरना। तथा जिस प्रकार रावण और मारीच की बातचीत हुई, वह सब उन्होंने कही। फिर माया सीता का हरण और श्री रघुवीर की विरह का कुछ वर्णन किया। पुण्य प्रभु गीत क्रिया जिम कीनी बद कवंद सवरिय गति दीनी बोरे विरह वर्णत रघुवीरा जे विद गए सरोवर तीरा। फिर प्रभु ने गिद्ध जटायु की जिस प्रकार क्रिया की, कवंद का वध करके शरीर को परम गति दी और फिर जिस प्रकार विरह वर्णन करते हुए श्री रघुवीर जी परम पंपासर के तीर पर गए, वहाँ सब कहा। प्रभु नारद संवाद कहे मारुति मिलन प्रसंग पुण्य सुग्रीव मिताई बाल प्राण कर भंग सियावज राम जय जय राम। प्रभु और नारद जी का संवाद और मारुति के मिलने का प्रसंग कहकर फिर सुग्रीव से मित्रता और बाली के प्राण नाश का वर्णन किया। कपे तिलक कर प्रभु कृत शैल प्रबल सनवास वर्णन बरसा शरद और राम रोष कपित्रास सियावज राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी श्री राम जय जय राम। सुग्रीव का राज तिलक करके प्रभु ने प्रवर्षण पर्वत पर निवास किया। वह तथा वर्षा और शरद का वर्णन, श्री राम जी का सुग्रीव पर रोष और सुग्रीव का भय आदि प्रसंग कहे। जे विधि कपिपति कीस पटाए सीता खोज सकल दिस धाये विवर प्रवेश की न जय भांति कपिन बहुर मिला संपाति। जिस प्रकार वानरराज सुग्रीव ने वानरों को भेजा और वे सीता जी की खोज में जिस प्रकार सब दिशाओं में गई, जिस प्रकार उन्होंने बिल में प्रवेश किया और फिर जैसे वानरों की संपाति मिला, वह कथा कही। सुनि सब कथा समीर कुमारा नागत भयो पयो दे अपारा लंका कपि प्रवेश जिम कीना पुन सीतें धीरज जिम दीना। संपाति से सब कथा सुनकर पवन पुत्र हनुमान जी जिस तरह पार समुद्र को लाग गई, फिर हनुमान जी ने जैसे लंका में प्रवेश किया और फिर जैसे सीता जी को धीरज दिया, सो सब कहा। बन उजारे रावण प्रबोधी पुरदय नागो बौरे पयोधी आए कपि सब जय रघुराई वैदेही की कुशल सुनाई। अशोक वन को जाड़कर रावण को समझाकर लंकापुरी को जलाकर फिर जैसे उन्होंने समुद्र को लांगा और जिस प्रकार सब वानर वहां आए जहां श्री रघुनाथ जी थे और आकर श्री जानकी जी की कुशल सुनाई। सेन समेत जता रघुबीरा उतरे जाए बार निधि तीरा मिला विभीषण जे विधि आई सागर निग्रह कथा सुनाई। फिर जिस प्रकार सेना सहित श्री रघुवीर जाकर समुद्र के तट पर उतरे और जिस प्रकार विभीषण जी आकर उनसे मिले, वह सब और समुद्र के बांधने की कथा उसने सुनाई।
सेतु बांध कपिसेन जिम उतरी सागर पार। गयो बसीटी वीरवर जे विधि बाल कुमार। सियावज राम जय जय राम। पुल बांधकर जिस प्रकार वानरों की सेना समुद्र के पार उतरी और जिस प्रकार वीर श्रेष्ठ बाली पुत्र अंगद दूत बन कर गए थे, वह सब कहा। निश्चर की सलराई बरनिस विविध प्रकार। कुंभकर्ण घन नाद कर बल पौरुष संहार। सियावज राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। फिर राक्षसों और वानरों के युद्धों का अनेक प्रकार से वर्णन किया। फिर कुंभकर्ण और मेघनाथ के बल पुरुषार्थ और संहार की कथा कही। निश्चर कर मरन विधि नाना रघुपति रावण समर बखाना। रावण बद मंदोदरी शोका राज विभीषण देव अशोका। नाना प्रकार के राक्षसों के मरण से श्री रघुनाथ जी और रावण के अनेक प्रकार के युद्ध का वर्णन किया। रावण बद मंदोदरी का सुख, विभीषण का राज्याभिषेक और देवताओं को सुख रहित होकर कहना। सीता रघुपति मिलन बहोरी स्वर्ण कीन स्तुति कर जोरी। पुण्य पुष्पक चढ़े कपिन समेता अवध चली प्रभु कृपा निकेता। फिर सीता जी और श्री रघुनाथ जी का मिलाप कहा। जिस प्रकार देवताओं ने हाथ जोड़कर स्तुति की और फिर जैसे वानरों समेत पुष्प विमान पर चढ़कर कृपा धाम प्रभु अवधपुरी को चली, वह कहा। जीवित राम नगर निज आए बायस बिसद चरित सब गाई। कैसे बहोरे राम अवसेका पुरबर नतर नीति अनेका। जिस प्रकार श्री रामचंद्र जी अपने नगर अयोध्या में आए, वे सब उज्जवल चरित्र काकभूषण जी ने विस्तार पूर्वक वर्णन किए। फिर उन्होंने श्री राम जी का राज्याभिषेक किया। शिव जी कहते हैं अयोध्यापुरी का और अनेक प्रकार की राजनीति का वर्णन करते हुए, कथा समस्त भुसुंड बखानी जो मैं तुम सन कही भवानी। सुन सब राम कथा खगनाहा कहत बचन मन परम उछाह। भूषण जी ने वह सब कथा कही जो भवानी, हे भवानी मैंने तुमसे कही। सारी राम कथा सुनकर पक्षी राजगरुण जी मन में बहुत उत्साहित आनंद होकर वचन कहने लगे। गयो मोर संदेव सुनौ सकल रघुपत चरित। भयो राम पद नेह तब प्रसाद बायस तिलक। श्री राम जय जय राम। श्री रघुनाथ जी के सवचरित्र मैंने सुने जिससे मेरा संदेह जाता रहा। हे काक शिरोमणि, आपके अनुग्रह से श्री राम जी के चरणों में मेरा प्रेम हो गया। मोह भय अति मोह प्रभु बंदन रन मुख मौन रखी। चिदानंद संदो राम विकल कारण कवन। मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। युद्ध में प्रभु का नागपाश से बंधन देखकर मुझे अत्यंत मोह हो गया था कि श्री राम जी तो सच्चिदानंद घन हैं, वे किस कारण व्याकुल हैं। देख चरित्र अति नर अनुसारी भयो हृदय मम संशय भारी। सोई भ्रम अवैत कर में माना कीन अनुग्रह कृपा निधाना। बिल्कुल ही अलौकिक मनुष्यों का सा चरित्र देखकर मेरे हृदय में भारी संदेह हो गया। मैं अब उस भ्रम संदेह को अपने लिए हित करके समझता हूँ। कृपा निधान ने मुझ पर बड़ा अनुग्रह किया। जो अत्यातप व्याकुल होई तरु छाया सुख जाने सोई। जो नहीं हो मोह अति मोही मिलते तात कवन विदितोई। जो धूप से अत्यंत व्याकुल होता है वही वृक्ष की छाया का सुख जानता है। हे तात, यदि मुझे अत्यंत मोह न होता तो मैं आपसे किस प्रकार मिलता। सुनते हो कि हरे कथा सुहाई अति विचित्र बहु विधि तुम गाई। निगमागम पुराण मतया कहीं सिद्ध मुनि नहीं संदेहा। और कैसे अत्यंत विचित्र यह सुंदर हरि कथा सुनता जो आपने बहुत प्रकार से गाई है। वेद शास्त्र और पुराणों का यही मत है कि सिद्ध और मुनि भी यही कहते हैं, इसमें संदेह नहीं कि संत विशुद्ध मिले परते ही चितवय राम कृपा करे जेहि। राम कृपा तव दर्शन भयऊ तव प्रसाद सब संशय गयऊ। शुद्ध सच्चे संत उसी को मिलते हैं जिससे श्री राम जी की कृपा करके देखते हैं। श्री राम जी की कृपा से मुझे आपके दर्शन हुए और आपकी कृपा से मेरा संदेह चला गया। सुनि विहंग पति बानी सैत विनय अनुराग। पुलक गात लोचन सजल मन हर्षो अति काग। सियावज राम जय जय राम।
पक्षीराज गरुड़ जी की विनय और प्रेमयुक्त वाणी सुनकर काकभूषण जी का शरीर पुलकित हो गया। उनके नेत्रों में जल भराया और भी मन में अत्यंत हर्षित हुए। श्रोता सुमित सुशील सुचि कथा रसिक हरिदास, पायो मात गोप्यमपे सज्जन करें प्रकाश। सियावजी राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। हे उमा, सुंदर बुद्धि वाले सुशील पवित्र कथा के प्रेमी और हरि के सेवक श्रोता को पाकर सज्जन अत्यंत गोपनीय सबके सामने प्रकट न करने योग्य रहस्य को भी प्रकट कर देते हैं। बोल्यो काकुब सुंड बहोरी, नवगनाथ पर प्रीत न तोरी। सब विदनाथ पूज्य तुम मेरे, कृपा पात्र रघुनायक कीरे। काकभूषण जी ने कहा, हे पक्षीराज, पर उनका प्रेम कम न था अर्थात बहुत था। हे नाथ, आप सब प्रकार से मेरे पूज्य हैं और श्री रघुनाथ जी के कृपा पात्र हैं। तुम्हें न संशय मोह न माया, मोह पर नाथ कीन तुम दाया। पटे मोह में खगपति तोही, रघुपति दीन बड़ाई मोई। आपको न संदेह और न मोह अथवा माया ही है। हे नाथ, आपने तो मुझ पर दया की है। हे पक्षीराज, मोह के बहाने श्री रघुनाथ जी ने आपको यहाँ भेजकर मुझे बड़ाई दी है। तुम निज मोह कही खगसाई, सो नहीं कछुआ चरज गुसाई। नारद भव बरंच सनकादि, जे मुनि नायक आत्मवादी। हे पक्षियों के स्वामी, आपने मोह कहा है, सो हे गुसाई है, कुछ आचरण नहीं है। नारद जी, शिव जी, ब्रह्मा जी और सनकादि जो आत्म तत्व के मर्मज्ञ और उसका उपदेश करने वाले श्रेष्ठ मुनि हैं। मोहन अंध कीन के ही, को जग काम न चावन जेही। तृष्णा के न कीन बोराहा, के कर हृदय क्रोध नहीं दाहा। उनमें से भी किस को मोह ने अंधा विवेक शून्य नहीं किया। जगत में ऐसा कौन है जिससे काम ने न नचाया हो। तृष्णा ने किसको मतवाला नहीं बनाया, क्रोध ने किसका हृदय नहीं जलाया। ज्ञानी तापस सूर कवि, कोविद गुण आगार। के लोभ विडम्बना, कीन न यही संसार। सियावजी राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम।